सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके रंग रूप कद काठी और रुतबे शख्सियत से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी गुणों से होती है। चाहे वो ऊंची हस्ती क्यों न रखता हो, पर उसका मूल्य तो उसके आचरण ही तय करते हैं। जैसे एक भैंस को मोल लगाना हो तो उसके रंग रूप से नहीं बल्कि वह दूध कितना देती है उससे आंका जाता है। ठीक ऐसे ही इंसान का मूल्य भी उसके अपने कर्म तय करते हैं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी के 127वें पद में ये पंक्ति आती हैं कि जल के बिन सरिता है कैसी, खुशबू बिन उपवन कैसा, कहे हरदेव की इस मानव का, भक्ति बिन जीवन कैसा। जैसे बंगुला, हंस, मुन, भावरा, कौवा और कोयल देखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर उसकी असली पहचान उसके कर्म से होती है कि कौन कैसा है। एक कौवा कहीं भागा जा रहा था। किसी इंसान ने पूछा कि कहां जा रहे हो? कौवा बोला कि जहां भी जाता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं। मैं तो अब देश छोड़कर ही जा रहा हूं। आगे से इंसान ने कहा, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें तो पत्थर ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी बोली ही ऐसी है जो कभी बदली नहीं जा सकती। कहते भी हैं कि कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। यानी कि जब तक मानव में मानवीय गुण जैसे प्रीत, नम्रता, दया, करुणा, विशालता, सहनशीलता है, तब तक ही वह मानव कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न यह है कि मानवीय गुण आएंगे कहां से? इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर भी हमें आत्ममंथन से मिल जाएगा। जब हम सभी जानते हैं कि सो गॉड क्रिएट मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, यानी ईश्वर ने मानव को अपना रूप देकर धरा पर भेजा है, तो जो गुण ईश्वर में है वो सभी गुण इसकी जीव आत्मा में भी हैं। अज्ञानतावश माया की परतों से ढके होने के कारण ये गुण ओझल हो गए हैं। जैसे किसी बिजली के बल्ब के ऊपर आवरण आ जाने से उसकी रोशनी धूमिल हो जाती है, ऐसे ही ज्यों-ज्यों अज्ञानता की परतें हटती जाती हैं, ब्रह्म भ्रांतियों की दीवारें गिरती चली जाती हैं, त्यों-त्यों ईश्वरीय स्वरूप होता चला जाता है इंसान। फिर ज्यों-ज्यों हम ईश्वरीय सत्ता के साथ अपना नाता जोड़ते चले जाते हैं, वही गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने प्रवचन में फरमाते हैं कि स्थिर, सहज, सरल सत्य के साथ जुड़कर ही स्थिरता, सहजता और सरलता आ सकती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कह हरदेव, और चेत और जतन से तंग दिली न जाएगी। ज्यों-ज्यों हम इस शाश्वत परम सत्ता के साथ जोड़ते चले जाते हैं, वही गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। कहते
कहते हैं कि कमल का फूल पानी में रहकर ही अपनी निर्लेप अवस्था को छूता है। यह नहीं कि कमल का फूल कहीं और दूर जाकर कर अपनी निर्लेप अवस्था को बनाने का प्रयत्न करता हो। ठीक इसी तरह से भक्त को भी कहीं किसी कंदरा गुफा में रहकर निर्लेप अवस्था का निर्माण नहीं करना होता, बल्कि उसे भी इस संसार में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हुए कमल की तरह संसार के प्रभाव से दूर रहना होता है। संसार का कल्याण केवल ऐसे ही भक्तजन कर सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या सबसे उत्तम और पूर्ण विद्या मानी जाती है। अन्य विद्याओं की तरह कोई सीमित अवधि नहीं होती। यह विद्या जो गुरसिक के अंतिम श्वास तक चलती रहती है। गुरसिक सारी आयु सीखता है और सीखता ही चला जाता है और जीवन के अंतिम श्वास तक सदगुरु के चरणों में निभ जाए, इसके लिए प्रार्थना करता रहता है। एक बार शास्त्री जी ने संसार जी से पूछा कि जब ब्रह्मज्ञान मुक्ति का दाता है, फिर सेवा, सुमिरन, सत्संग की क्या जरूरत है? संसार जी ने फरमाया कि ब्रह्मज्ञान का फल मुक्ति है, इसमें दो राय नहीं, परंतु ज्ञान टिका रहे अंतिम श्वास तक ये सेवा, सुमिरन, सत्संग ब्रह्मज्ञान को कायम रखने के लिए किए जाते हैं। संसार की माया बड़ी प्रबल है। माया किसी भी वक्त मन को भरमा सकती है, अपने फंदे में फंसा सकती है। मुक्ति के लिए किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। ब्रह्मज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है, यह किसी भी समय लोप हो जाता है। इसको अंत समय तक संभाले रखने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि, सत्संग, सुमिरन और संतों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना जरूरी है। ज्ञान टिका रहेगा तो मुक्ति निश्चित है। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यवाद। कहे हर देव गुरमत वाला, संभल संभल के चलता है। जग का जल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। जग का जल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। कहते हैं कि अकड़ और पकड़ को अहंकार और आसक्ति के रूप में देखें तो भक्ति मार्ग में इसकी बहुत चर्चा होती है। ये दोनों भक्ति और ज्ञान मार्ग में रुकावट बनकर सामने आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि संत निरंकारी मंडल के पूर्व प्रधान भगत कोटुमल जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को समझने की कोशिश करते हैं। संत निरंकारी मिशन हमेशा धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें निरंकारी मिशन के पुराने संतों का जीवन हमेशा से एक दूसरे को जोड़कर रहने पर ज्यादा बल दिया है। इसी तरह एक कर्मठ पुराने संत भगत कोटुमल जी का नाम आता है। पूज्य भगत कोटुमल जी जिन भी परिवारों में जाते थे, पूरे परिवार को एकत्रित होकर भोजन करने और आपस में प्रेम पूर्वक रहने की हमेशा प्रेरणा देते थे। वे समझाते थे कि मिल बैठकर रहने से घर का वातावरण बहुत ही सुंदर बना रहता है। एक बार एक संत ने प्रार्थना की कि वे उनके घर जाकर के प्रसाद स्वीकार करें। जब पूज्य भगत जी संत
के घर गए, उस महात्मा के घर गए तो घर पधारने के बाद देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि महात्मा जी अपने भाइयों के परिवारों को जो आसपास ही रहते थे आमंत्रित नहीं किया था। भगत कोटुमल जी के ध्यान दिलाने पर महात्मा जी तुरंत अपने भाइयों के घर संदेश भिजवाया कि वे सपरिवार उनके घर पधारें। इस पर भगत कोटुमल जी ने समझाया, उन्हें कहो कि जो घर में बना है वो साथ लेकर करके आए, क्योंकि अब भोजन का समय हो गया है। फिर कोटुमल जी महात्मा जी से बोलते हैं कि तुम्हारे चाचा के बेटे का परिवार भी तो सत्संग में आता है, वे कहाँ रहते हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, वे भी थोड़ी दूर पर रहते हैं। तो कोटुमल जी कहने लगे, उन्हें भी सपरिवार बुला लो। कुछ ही देर में सभी एकत्रित हो गए। महात्मा जी का परिवार और सबने भगत जी के साथ मिलकर भोजन कर लिया। वहीं गुरु भक्ति और हरि चर्चा से घर का वातावरण थोड़ी ही देर में अत्यंत मधुर और पावन बन गया। पूज्य भगत जी जो 1 घंटे बाद चले गए, परंतु महात्मा जी का परिवार और सभी भाई के परिवार 2-3 घंटे तक मिल बैठकर बातें करते रहे, एक दूसरे को हंसते हंसाते रहे। ऐसा लगा जैसे हमारी संकीर्ण सोच अनजाने में जो दूरियां बढ़ा रही थी, जैसे ही उस सोच को विशालता प्राप्त हुई, वैसे ही परस्पर प्रेम ने हम सबको घेर लिया और यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा। ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग आता है कि एक निरंकारी संत बताते हैं कि उनका एक संयुक्त परिवार था जिसमें 2 भाई रहते थे। सभी निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। बड़े भाई व्यवसाय में कम रुचि लेते थे और अधिकतर समय सत्संग सेवा को समर्पित करते थे, जबकि छोटे भाई दुकान पर अपने पिता के साथ पूरा समय देते थे। अधिकतर समय सत्संग और सेवा करने के कारण पिताजी बड़े भाई से नाराज रहते थे और उन्हें चेतावनी देते थे कि यदि उन्होंने कारोबार में रुचि नहीं ली तो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। और पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति छोटे बेटे के नाम कर ब्रह्मलीन हो गए। बाद में बड़े भाई के परिवार जब बड़े भाई को समझाने लगे कि उनका भी उस संपत्ति पर अधिकार है और उन्हीं छोटे भाई पर मुकदमा कर देना चाहिए, इस दुविधा में बड़े भाई ने भगत कोटुमल जी को घर बुलाया और पूरी बात बताई। भगत जी ने शांति पूर्वक समझाया कि छोटा भाई भी तो पुत्र के समान है, आपको उसके लिए शुभ सोचना चाहिए। भगवान राम ने तो पिता की इच्छा के लिए राजपाट त्याग दिया था, आपको भी अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। छोटे भाई से कोई मनमुटाव न रखें और उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने उनके बड़े भाई की पत्नी को भी कहा, आपके 2 बेटे हैं, आपने अपने देवर को भी बेटा ही समझना है
और उसी स्नेह से उनको बर्ताव करना है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी ने आपको संपत्ति नहीं दी, मानते हैं, परंतु कुछ माता पिता तो कर्ज छोड़कर चले जाते हैं जिसे उनके बच्चे चुकाते हैं। शुक्र मनाइए कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। दातार कृपा करे, आप जो भी मेहनत से कमाएंगे प्रभु उसी में संपन्नता आपको देगा। आज वर्षों बाद यदि उन परिवारों को देखें तो बड़े भाई के बच्चे के पास किसी चीज की कमी नहीं है और वे गुरुचरणों से जुड़े हुए भी हैं और समर्पित भाव से सेवा भी निभा रहे हैं। ये होता है समर्पण। जब गुरु दर से कोई जुड़ जाता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है, फिर वो उसके घर में तरक्की होती रहती है। एक प्रसंग और आता है कि एक बार एक सज्जन जो किसी शाखा की प्रबंध व्यवस्था संभाल रहे थे, किसी कारणवश केंद्रीय मुख्यालय से मंजूरी न मिलने पर वो बहुत रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। वे पूज्य भगत कोटुमल जी के पास आए और तैस में आकर कहने लगे, आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हमने ही आपको इस कुर्सी पर बिठाया है और आप और चाहे तो आपको नीचे भी बिठा सकते हैं। यह सुनकर भगत जी तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और सहजता से नीचे जमीन पर बैठ गए। फिर हाथ जोड़कर बोले, अब बताइए क्या बात है? यह दृश्य देखकर वे सज्जन अत्यंत शर्मिंदा हो गए और तुरंत माफी मांगने लगे। जब वे बार बार आग्रह करते रहे कि भगत जी कृपया आप वापस कुर्सी पर बैठ जाइए, फिर भगत जी ने उनकी बात को स्वीकार किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ध्यान उस ओर चला गया कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी यही समझाया करते थे कि जब कहीं आग लगी हो तो उस पर पानी डालने से आग बुझती है। यदि आग बुझाने वाली पाइप से पेट्रोल निकलेगा तो फिर क्या बचेगा? ऐसा ही शांत और शीतल स्वभाव पूज्य भगत जी का था। प्रबंधकीय स्तर पर वे सदा धैर्य, सहनशीलता और विनम्रता की मिसाल थे। महापुरुषों, जो पुराने संत का जीवन था वो वास्तव में गुरमत वाला था और उस गुरमत वाले जीवन पर जिसने भी चला वास्तव में उसका जीवन एक मिसाल बन गया। हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है और अपने गुरु के सर का ताज बनना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।